हेलो चिल्ड्रंस एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। हम लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो हमारी क्लास 4th का है। ये वीडियो हमारे क्लास 4 लेसन 3 का है। तो हमारा लेसन 3 क्या है? हमारा लेसन 3 है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स एकता, स्ट्रेंथ मीन ताकत। This story proves that the unity is a strength. In this story, a flock of pigeons proves that the truth saying. अब इस स्टोरी में क्या है? इसमें एक कबूतरों का जो झुंड था वो इस कहावत को सही करता है। कौन सी कहावत? यूनिटी इज स्ट्रेंथ को। वंस अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स was wandering in search of food. They were flying high up in the air. एक समय क्या होता है? फ्लॉक मतलब जो कबूतरों का झुंड होता है वो खाने की तलाश में घूम रहा होता है। और कहाँ? वो ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ रहे होते हैं। देवर फॉलोइंग देयर लीडर, और वो अपने लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं। एट वन प्लेस अ हंटर शटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ वीट ऑन द ग्राउंड। और एक जगह पे क्या किया? जो शिकारी होता है उसने कुछ ग्रेन्स, किसके? गेहूँ के कुछ दाने ग्राउंड पे गिरा दिए। ओवर देम ही स्प्रेड अ नेट, और उनके आसपास उसने क्या करा? नेट भी, जो जाल होता है उसको भी बिछा दिया। द हंटर हाइड हिमसेल्फ इन अ बशेज, और अपने आप को उसने झाड़ी और घास के पीछे छुपा लिया। द लीडर ऑफ द पिजन्स सॉ द ग्रेन्स ऑफ द व्हीट, ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, लुक डाउन, देयर आर ग्रेन्स फॉर अस टू ईट। अब जो लीडर था कबूतरों के झुंड का, उसने देखा कि गेहूं के दाने नीचे पड़े हैं, तो उसने क्या बोला बाकी लोगों से कि नीचे देखो, नीचे खाने को है। किसके लिए? हम लोगों के लिए खाना है। दे फ्लू डाउन टू ईट दोज ग्रेन्स बट एन ओल्ड एंड वाइज पिजन एडवाइज। अब वो क्या करने लगे? वो ऊंचा उड़ रहे थे तो वो नीचे की तरफ जाने लगे। तो उसी बीच में क्या, एक बुजुर्ग और समझदार पिजन था, कबूतर था, उसने उनको बोला, दिस इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ वीट। ये जो खेत है ये गेहूं का नहीं है। इट इज़ अ फॉरेस्ट। ये क्या है? जंगल है। द वीट डज नॉट ग्रो इन फॉरेस्ट, और जंगल में गेहूं नहीं होता है। आई एम अफ्रेड दैट देयर इज़ सम ट्रिक एंड इट इज़ डेंजरस फॉर अस टू फ्लाई डाउन। वो क्या बोलता है कि मुझे डर है कि ये कोई क्या होगा? ट्रिक होगा, कोई तरीका होगा हम लोगों को फंसाने का, और मुझे लगता है कि नीचे जाने में खतरा है। बट अदर पिजन्स डिड नॉट पे एनी हीट, पर जो बाकी के कबूतर थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दे वर अनअवेयर दैट इट वॉज अ ट्रैप फॉर दैम। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये उनके लिए जाल है। दे गॉट ट्रैप्ड इन द नेट। अब वो क्या हुए? वो सारे खाना खाना शुरू किए और जाल में फंस गए। एवरी पिजन ट्राइड टू फ्लाई आउट ऑफ द नेट बट ऑल इन वेन। अब जब वो जाल में फंस गए तो सारे के सारे यहाँ वहाँ फड़फड़ाने लगे, उड़ने की कोशिश करने लगे, पर वो सारी मेहनत उनकी बेकार थी। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बश। अब जो शिकारी था वो घास के पीछे से आने लगा। ही वॉज वेरी ग्लेड टू सी दैट सो मैनी पिजन्स वर कॉट इन हिज नेट। और अब वो ये देख के भी खुश हुआ कि हाँ, इतने सारे कबूतर मैंने पकड़ लिए हैं। द लीडर ऑफ द पिजन सॉ द फाउलर कमिंग। और अब जो कबूतरों का सरदार था उसने देख लिया कि फाउलर आ रहा है। फाउलर मतलब वो शिकारी जिसने पिजन्स को पकड़ा था, और किसके लिए पकड़ा था? अपने खाने के लिए। ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड। अब वो समझ गया कि अब वो लोग खतरे में हैं। ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोअर्स एट वंस। और उसने अपने सारे दोस्तों से कहा, फ्रेंड वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर एंड टेक द नेट विथ अस। उसने क्या कहा? अब हमको एक साथ में ही उड़ना होगा, और ये जो नेट है, ये जो जाल है, इसको हम साथ में लेके उड़ेंगे। अलोन वी कैन डू नथिंग। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट। पर अगर हम एक साथ उड़ेंगे तो हम ये जाल को भी साथ में उड़ा लेंगे। लिसनिंग दिस ऑल द पिजन्स फ्लो अप टुगेदर इन द एयर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। और ये सुनने के बाद में जितने भी कबूतर थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हवा में उड़ना शुरू कर दिया। कैरिंग द नेट विद दैम। और अपने साथ साथ वो जाल को भी उड़ा ले गए। द फॉलोअर केम रनिंग अप
बट इट वॉज टू लेट। अब जो शिकारी था वो उनके पीछे आया पर वो लेट हो गया। ही रेन आफ्टर देम बट द फ्लॉक ऑफ पिजन सून लेफ्ट हिम फार बिहाइंड। वो उनके पीछे भागा पर वो जो कबूतरों का झुंड था वो उससे काफ़ी आगे निकल गया। दे रीच्ड द प्लेस वेयर देयर फ्रेंड माउस लिव्ड। और वो कहाँ पहुँचे सारे कबूतर? उस जगह जहाँ उनका दोस्त चूहा रहता था। द माउस रेन आउट टू मीट देम। और चूहे ने जब देखा कि उसके साथ ही दोस्त आए हैं तो उनसे मिलने बाहर आया। द लीडर ऑफ द पिजन रिक्वेस्टेड हिम टू कट द नेट। और जो कबूतरों का सरदार था उसने उनको बोला कि वो ये नेट काट दे। द माउस एट वंस बिगेन टू कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ। और जो चूहा था उसने उसको काटना एक बार में ही काट दिया। कैसे? उसके तीखे दांतों से। सून द पिजन्स वर फ्री। और जल्दी वो सारे जो पिजन्स थे वो आज़ाद हो गए। All the pigeons thanked the mouse for his kindness, then they flew away. It is true that the unity is strength. और सारे कबूतरों ने माउस को थैंक यू कहा उसकी हेल्प के लिए और फिर से वो उड़ चले। तो इस पूरी कहानी से ये बात सिद्ध होती है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत होती है। तो ये हमारा लेसन था, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इसके वर्ड मीनिंग्स आप करिएगा। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ पिजन्स वर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। किसके लिए घूम रहे थे वो कबूतरों का झुंड? खाने के लिए। तो ए आंसर। द हंटर शेटर्ड सम ग्रेन्स ऑफ वीट ऑन द ग्राउंड। सी आंसर। द हंटर वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट सो मैनी पिजन्स वर कॉट इन हिज नेट। They reached the place where their friend mouse lived. The mouse was very kind. True false देखिए। The hunter shattered some grains. True. The leader of the pigeons saw the lion coming towards them. False. The fowler came running up but it was too late. True. The mouse was keeping out of his holes. True. The mouse did not help. False. क्वेश्चन आंसर आप अपने ग्रुप में से कर लीजिएगा। अब प्रीपोजिशंस देखिए। वर्ड्स लाइक इन, इनटू, टू, अमंग, बिफोर, नियर, बिसाइड द सो रिलेशनशिप ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताते हैं टू अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड से, इन अ सेंटेंस में, तो वो होते हैं प्रपोजिशंस। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताते हैं एक सेंटेंस में, उन्हें हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। जैसे कि मदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम हर ऑफिस। जो माँ है वो अपने ऑफिस से वापस आ गई है। ही सेट बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर। वो कहाँ बैठा है? अपने भाई बहन के बीच में। तो अब हम नीचे की एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रपोजिशंस। सो ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हैं, उन सब में से नीचे फिल करना है। डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स। The shy child hid behind her mother. The letter that came in today's post is on the table. Hina was wearing a blue top with a pair of jeans. We will be going to Mumbai by train. I found my shoes under the bed. अब वोकेबलरी सेक्शन देखिए। द वर्ड इन द ग्राइंड बिलो हैव समथिंग टू डू विथ फ्लाइंग। पुट द वर्ड्स ऑन द करेक्ट कॉलम। अभी जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे का उड़ने से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमको इन्हें टेबल के अकॉर्डिंग इनको फिक्स करना है। जैसे मैन मेड थिंग्स इन नेचर और माइथोलॉजिकल। तो मैन मेड में क्या क्या आ जाएगा? मैन मेड में पैराशूट, काइट,
हैंग ग्लाइडर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। और थिंग्स इन नेचर, नेचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उड़ती हैं? गरुड़ा, बटरफ्लाई, मॉस्कीटोज, क्लाउड्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ें उड़ती हैं। अब माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में कौन कौन सी चीज़ें थी जो उड़ती थी? सुपरमैन उड़ता है, हनुमान जी उड़ते हैं, एंजल्स उड़ती हैं, फ्लाइंग कारपेट था, पुष्पक विमान था। तो उस तरह से हमें ये चीज़ें लिखनी हैं। क्रिएटिव राइटिंग में देखिए ये वर्ड्स हैं, आपको इसमें सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो ये लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में राइट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इन योर वर्ड। आपने स्टोरी जान ली है, अब आप उसका जो मोरल है उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप बताइएगा। तो ये हमारा लेसन था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।